अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। बेटा हम लोग जो लास्ट लेक्चर था उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने 3 पोर्शंस थे। मैंने कहा था उसके लोब्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मीडियन। तो एंटीरियर लोब के हार्मोन्स 3 पढ़ लिए थे, लास्ट वाला रह गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसको बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के ये होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का क्या मतलब होता है। गोनेड्स किसको बोलते हैं? गोनेड्स मेल और फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनको बोलते हैं गोनेड्स। ठीक है, अब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से निकलने वाले, रिलीज होने वाले हार्मोन्स को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक है, तो पहली बात, ये रिलीज़ कहाँ से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के किस लोब से? एंटीरियर लोब से। ठीक है, ये एक थोड़ा सा रफ सा उसका मैंने स्केड्यूल बताया है, फिर उसके बाद इसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले है इसमें एक हार्मोन रिलीज़ होता है LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद एक है FSH, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसी का दूसरा नेम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक दफ़ा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और लास्ट पे है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, ये होते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं जो इसमें से निकलते हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के ये टोटल इतने हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो सबका जो रिलीजिंग फैक्टर है वो हाइपोथैलेमस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक स्केच दिया, फंक्शन भी बताए, लेकिन आगे इसकी डिटेल देखेंगे। ठीक है, LH सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होता है फीमेल्स के अंदर, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उस वक्त उसको हेल्प करता है। ठीक है, फॉलिकल्स को रप्चर करता है। फॉलिकल्स क्या होते हैं? फॉलिकल्स ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फॉलिकल्स की रप्चरिंग करता है और उसमें से फिर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, तो उस वक्त ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी को भी ये स्टेबल करता है। ICSH मतलब इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टेस्टिस को एक्टिवेट करता है। टेस्टिस क्या होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है? ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की जनरेशन में, जेनेसिस मतलब फॉर्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्पर्म्स बनते हैं तो टेस्टोस्टेरोन उसको हेल्प करता है, या फिर मेल के अंदर जो सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उसको भी ये हेल्प करता है, जैसे कि आवाज़ का भारी हो जाना, इस तरह के कैरेक्टर्स, या बॉडी पे हेयर की ग्रोथ। ठीक है, इस तरह के कैरेक्टर्स कि ये करता है। ठीक है, उसके बाद है FSH फॉलिकल्स। अच्छा, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स जो कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और फॉलिकल्स मैंने बताया कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर एग या ओवम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो एग या ओवम बनाते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी ये हेल्प करते हैं। उसके बाद रह गया है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स के अंदर ये रिलीज़ होता है, और इसको रिलीज़ कौन करता है? एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन भी फीमेल के अंदर गोनेड्स ही ये रिलीज़ करते हैं। तो एस्ट्रोजन ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। तो उसमें एक प्रोलैक्टिन हार्मोन को भी ये एक्टिवेट करते हैं ताकि वो प्रेगनेंसी के बाद मिल्क की प्रोडक्शन कर सके। अच्छा, उसमें ये थोड़ी सी उसमें डिटेल है। उसमें गोनेड्स क्या थे? सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। ठीक है, उसके बाद ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स को जो कि रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करते हैं या फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन को हम GN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिलीज़ कहाँ से होता है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ज़्यादातर जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो है
FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। FSH क्या करता है, और ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये असल में क्या करते हैं, इनका कॉमन फंक्शन अगर हम देखें, ये प्रमोट करते हैं गैमेटोजेनेसिस को और सिक्रीशन करते हैं गोनेडल हार्मोन्स को, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स जो बनते हैं उसको, और गोनेडल हार्मोन्स जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं ये उनको भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH क्या करता है, FSH दोनों में ही रिलीज होता है, मेल्स के अंदर भी फीमेल के अंदर भी, ठीक है। तो फीमेल के अंदर ये क्या करता है, ये फॉलिकुलर ग्रोथ करता है, मतलब ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स की ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है जिसके अंदर ओवम या एग बनना होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवम करता है, और उसके अलावा एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करता है। और एस्ट्रोजन क्या करता था, फीमेल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, उसको ये आवाज़ वगैरह, इस तरह की मिल्क प्रोडक्शन, इस तरह के चीज़ों को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और मेल के अंदर ये क्या काम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, मतलब स्पर्म्स की जो फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करता है। उसके बाद ट्रॉफिक इन्फ्लुएंस ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसी ट्यूब्यूल्स होती है जिसके ज़रिए से स्पर्म्स मूव कर जाते हैं ओवम तक, ठीक है। तो ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो ट्यूब्यूल्स को ये न्यूट्रिशन देता है ताकि स्पर्म्स न्यूट्रिशन लें अपनी, और ठीक है, और डेवलप हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद ओवरियन एंड टेस्टिक्युलर एट्रोफी कॉज करते हैं, ठीक है, जब लेवल होता है लो इसका FSH का। उसने ये कहा कि अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल जो है वो लो हो जाए, वो कम हो जाए, तो उस वक्त क्या फ़र्क पड़ता है, ओवरी का और टेस्टिस की एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी किसको कहते हैं, ऑर्गन्स या उनका जो मैस है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट हार्मोन्स जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।